हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज भी जा रही हूँ पूजा में, उसी के घर जिसके घर कल मैं गई थी पूजा में। 2 दिन की पूजा थी। कल एक हो गई है, अवसान माता करके पूजा है, और आज भी है। आज किस माता की, अब जाऊंगी तो पता चलेगा फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा मेरे साथ आज की इस लाइव वीडियो में। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा आज के इस ब्लॉग में। मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप आज भी दूंगी आप लोगों को, तो देखिएगा आगे भी। थैंक यू। तो मैं जा रही हूँ, अपनी सीढ़ियों से उतर रही हूँ। मेरी सोसाइटी के सामने वाली सोसाइटी में है उनका फ्लैट, और वो 5th फ्लोर में रहती है, मैं 1st फ्लोर में हूँ। तो चल रही हूँ फ्रेंड्स, बने रहिएगा। निकल गई हूँ, और मेरे सामने वाली बिल्डिंग ये B4 टावर है, वो उधर लिफ्ट है, मुझे उस पार जाना है। सफाई चल रही है। बताइए थोड़ा। खोया में आटे में खोया मिलाया जा रहा है। अच्छा, और इसका लड्डू बनेगा। और ये कौन सी माता की पूजा हो रही है फ्रेंड्स? आज अवसान मैया की नहीं, आज संकटा मैया की पूजा है, और उसके लिए प्रसाद की लिए तैयारी हो रही है। इससे लड्डू बनाए जाएंगे, और इस लड्डू के लिए इसमें क्या क्या मिलाए हैं भाभी? चावल का आटा है, चीनी है, खोया है, घी, दूध, मेवा, सारे टाइप की मेवा भी डाली हुई है, और इसको बहुत अच्छे से मिला रही है हमारी ये है भाभी। मुझे पता नहीं बेचारी करके भी बदनाम है। नहीं, हम कल भाभी से कह रहे भाभी आप जल्दी दूध डाला जा रहा कोई है, मिलने आ गए। अब इसमें दूध मिलाया जा रहा है। टेस्टी टेस्टी बनेंगे। नहीं सीरियस तो है ही है, आप भाभी फोन करी। और ये हमारी सारी महिलाएं पूजा के लिए एकत्रित हो गई है। शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ मैं। और यहाँ टोटल 17 महिलाएं हैं, और 2 बच्चे भी हैं। बनाने चालू कर दिए है एकदम। देखिए कितने अच्छे से लड्डू बना रहे हैं। ये लड्डू, ये देखो लड्डू, और ये लड्डू बहुत टेस्टी होती है। ये 2 भाभियां हमारी बना रही है, गुड़िया भाभी और ये है अर्चना भाभी। पर तुम प्यार से हाथ लगा के नहीं, मैं नमक एक लोग भैया की आज रोटी पीनी है भाभी, जो छोटे हैं तो तो किसी स्कूल के बच्चे को लाएंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, और हाई भाभी 16, और हम हैं 17, और किधर गई भाभी 18, और ये भाभी 19। टोटल है 19, और 2 बच्चे। और सारी महिलाएं पल्लू लेके रेडी हो गई पूजा करने की। मेरे में भी बस टीका ऐसा लगा देना, बस हल्का सा। पहले आके बैठ के तुमने लगाया क्यों नहीं? हमें लगा इतना लगा हुआ है क्यों? मेरी तरह ये रहा लड्डू। तो चढ़ा दीजिए गौरी पर, इसमें उठा के लगाते बने। हाँ वो देखो उसमें भी रखा है, बहुत अच्छी एक रानी थी, उनके कोई संतान नहीं थी, तो बहुत परेशान रहते थे कि मेरे कोई संतान हो जाए। तो उनकी एक दासी थी, वो रानी को बहुत मानती थी। उन्होंने कहा कुछ हाथ में लगा, तो दासी जो थी वो रानी को बहुत मानती थी, बहुत। और उसने दासी ने कहा, रानी बहुत दुखी रहने लगी, तो दासी बहुत दुखी वो भी होने लगी कि मेरी रानी दुखी रहती है। तो एक दिन वो आई, उसने अपनी रानी से कहा, रानी राजा भी बहुत परेशान रहते हैं और आपके कोई संतान नहीं है, तो हम आपको ऐसा करते हैं कि जैसा जैसा कहते हैं आप करती जाइए। तो उन्होंने कहा कि रानी कहने लगी, ऐसा कुछ मत बताना कि हमको राजा नाराज हो जाए और फांसी की सजा दे दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं,
हम जो बताएंगे बस तुम करती रहना। तो रानी ने कहा देखो हम वही बात मानेंगे जो जरूरी होगी, और ऐसे नहीं कुछ भी कह दोगी। तो कहने लगी नहीं आप हमारी बात मानिए और राजा भी प्रसन्न हो जाएंगे और सब मतलब प्रजा भी सारी प्रसन्न हो जाएगी। तो दासी ने कहा कि रानी ऐसा करो आप राजा से बोल दो कि हम गर्भवती। तो रानी डर गई। रानी ने कहा ऐसे कैसे बोलते हैं, हम गर्भवती है ही नहीं। अभी राजा को जब पता चलेगी सच्चाई तो वो मतलब मृत्युदंड दे देंगे। तो दासी कहती है आप जो कह रहे हैं करती रहिए। तो उन्होंने क्या करा कि रानी ने कहा ठीक है। रानी ने महल में खबर भिजवा दी राजा को कि हम गर्भवती। राजा बहुत खुश हुए, बहुत पूरे उन्होंने अपने राज्य में ढिंडोरा पीट दिया कि रानी गर्भवती है, रानी के बच्चा आने वाला। उसके बाद में धीरे धीरे आप क्या करें, दासी कहने लगी रानी आप राजा पूछेंगे कि भाई तुम्हारा पेट तो बढ़ नहीं रहा, तुम कैसे गर्भवती। तो दासी कहने लगी ऐसा करो पेट में कपड़ा बांधते जाओ, जितने महीने होते जाओ उतना कपड़ा बांधते जाओ और उसके बाद में वो किसी को बताना मत क्या करना। तो कहने लगी ठीक है। रानी जैसा जैसा दासी कहती गई रानी करती रही गई। धीरे धीरे 9 महीने हो गए। जब तब तक तो राजा के सामने रानी जाती रही जब तक 9 महीने पूरे हुए, क्योंकि कपड़ा बांधती रही और सब लोग समझे कि रानी को बच्चा होने वाला। अब उसके बाद में जब 9 महीने पूरे हो गए हमको फंसा दिया। अब बताओ क्या करें, अभी तक तो हमारा काम चल गया कपड़ा बांध के, अब क्या होगा। तो कहने लगी कि ऐसा है परेशान ना हो, बस आज ढिंडोरा पिटवा दो कि मतलब बेटा होगा। तो कह रही ऐसे कैसे, राजा आएंगे देखेंगे जब बेटा ही नहीं होगा तो क्या कहेंगे, बस जितना कह रहे उतना करती रहो। कह रही ऐसे कैसे, राजा आएंगे देखेंगे जब बेटा ही नहीं होगा तो क्या कहेंगे, बस जितना कह रहे उतना करती रहो। तो उन्होंने कहा ठीक है। रानी ने खबर भिजवा दी, दासी ने जाके खबर दे दी कि राजा को कि आपको पुत्र हुआ है। राजा बहुत सब बारात जा रही थी तो एक मंदिर बीच में पड़ा, तो सब लोग थक गए थे। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा मंदिर में विश्राम किया जाए, चलो यहीं पर बैठ जाते हैं। डोली वाले भी थक गए थे, इतना भारी पुतला था। तो उन्होंने कहा, उसके बाद सब लोग बैठ के आराम करने लगे और वो 7 देवियां वहां थी, वो आई और वो उनको खुशबू आई बहुत पिन्नी की, और वो गई और उन्होंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खा लिया। अब वो खा लिया तो उसके बाद दासी दौड़ के आई, कहने लगी ये आपने क्या किया बता। उसके बाद फिर वो ले जाने लगी, तब राजकुमारी रोने लगी कि आपने तो अभी हमें सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दिया और आप मेरे पति को ले जा रही, ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो देविया कहने लगी तुम सब बहुत होशियार हो, तुमने अपने पति को बचा लिया। ठीक है, जैसे उनके दिन भरे जय संकटा मैया की जय हो। दरवाजे के पास कर दीजिए, जगह नहीं साड़ी वाली पकड़ देखो बच्चा कुछ नहीं होगा। नहीं हो जाएगा। एक सेकंड थोड़ा और तेज गाओ। हाँ वही तरह था, खड़े तो फिर भी लिरिक्स निकाल लेती, गा लेती है। हरनी संकटा संकट की हरनी, मेरी मात हरनी, मेरी मात संकटा गंगा लहरी, संकट की हरनी गंगा लहरी, संकटा संकट की हरनी, संकटा संकट की हरनी, मेरी मात संकटा करे खाए, मेरी मात संकटा करे खाए गंगा लहरी। और माता रानी का प्रसाद सब में बट गया है और सारे अब स्टार्ट कर दिए प्रसाद खाना, यही खा के जाना पड़ता है शायद। सभी खा रहे हैं प्रसाद। पूजा समाप्त हो गई है और सारे अभी प्रसाद खाने के बाद चाय पीना स्टार्ट कर दिए हैं।
और कोई कोई लोग तो जा भी चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं भी अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। बाय बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने, ऐसे ही कुछ अच्छी सी ब्लॉग बनाकर।